बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। ख़बरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान के दो जय्यद सहाफ़ियों की कहानी। ये दो जय्यद सहाफ़ी हैं। इस वक्त तारीख़ में बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं, कुछ जय्यद बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मंसूर अली ख़ान और कामरान शाहिद हैं, लेकिन अभी ये जय्यद नहीं बने, ये उभरते हुए सहाफ़ी हैं। लेकिन दो सहाफ़ी ऐसे हैं जो जय्यद बन चुके हैं, एक इसमें जवेद चौधरी और दूसरे हामिद मीर हैं। ये दो जय्यद सहाफ़ी हैं। इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी यह है कि जनरल बाजवा साहब ने जो काम किया है उनकी रेपुटेशन को बेहतर करना है। उनकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। अब इन लोगों ने उनकी रेपुटेशन बेहतर करने की कोशिश की थी और कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने की थी। अब देखें, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो हामिद मीर साहब टीवी के ऊपर आते थे और ऐसे ऐसे इंकशाफात करते थे कि बाजवा साहब पाकिस्तान के साथ बहुत लायल थे। वो तो हुकूमत बचाना चाहते थे। इस हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी जद्दोजहद की, क्या क्या तवानाइयाँ उन्होंने सर्फ कर दी, अपना पूरा जोर लगा दिया। वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। वो ये हुकूमत बचाना चाहते थे, एक साथ मिले हुए थे। लेकिन ये हुकूमत तो PDM की जमातों ने गिराई है। बाजवा साहब का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। एवं इमरान खान उनको मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप सुने कि हामिद मीर उस वक्त क्या कहते थे, कि बाजवा साहब ने क्या किया इमरान खान की हुकूमत के लिए। पहले आप ये सुने, उसके बाद आपको बताऊंगा कि बाजवा साहब ने क्या कहा कि मैंने हुकूमत नहीं बचाई, मैंने रीड कर लिया था। लेकिन पहले आप हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुने, आपको अंदाज़ा हो कि ये जय्यद सहाफ़ी क्या क्या कहता रहा है, क्या क्या इससे कहलवाया जाता रहा है। फजलुर रहमान ने, तो मैंने जब एक ट्वीट किया कि आज 3 बड़े एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मैंने ट्वीट इसलिए किया था कि मेरे पर पाबंदी थी उस दिन तक, तो थरथली पड़ गई और लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, इंक्वायरियां होगी। और उसके बाद बहुत से लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया अहम इदारों से कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ये इतना कामयाब ऑपरेशन था जो तहरीक में एतमाद लेके आए थे, उन्होंने बाजवा साहब को पूरा धोखे में रखा। अब जब तहरीक में एतमाद आ गई तो फिर बाजवा साहब जो है उनको क्या मुश्किल पेश आई? वो मुश्किल ये पेश आई कि फौज पॉलिटिकल हो चुकी थी। ISI, MI तमाम इदारे जो हैं उनको ये कह दिया गया था आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो इदारा साइड पे हो गया। और बाजवा साहब जो हैं वो प्राइवेट कॉन्टैक्ट के जरिए यानी कि वो फौज को बाईपास कर रहे थे। इंडिविजुअल कैपेसिटी उन्होंने जो अपने लोग रखे हुए थे जो प्राइवेट थे, जिनका फौज या फौज के इदारों से ताल्लुक नहीं था, उनके जरिए उन्होंने MQM को रोका कि तुम इमरान खान का साथ ना छोड़ो। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को रोका कि इमरान खान का साथ ना छोड़ो। मैं कुछ दिन गुजरेंगे जब मेरे वो दोस्त जो है BAP वाले मुझे इजाजत देंगे तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। उनको तो अगवा करने की धमकियां दी गई। जिस दिन परवेज लाई साहब बनी गाला गए थे इमरान खान को मिलने, उस दिन BAP की लीडरशिप और एक और आजाद मेंबर जो है कौमी असम्बली के, जो पहले इमरान खान के साथ थे और वो भी छोड़ के आगे थे, उनको बकायदा धमकियां दी गई। और जो धमकियां देने वाला आदमी है उसके बारे में वो फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन था। चलो मीर साहब, लेट्स नो, वो उधर अभी बाद में आप बताएंगे कभी। लेकिन फिर तो बाजवा साहब का दुख बड़ा जायज है कि लिटरली मोरस इलाही के अल्फाज में जब परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ कमिटमेंट कर ली, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। बाजवा साहब का ख्याल था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो परवेज लाई को कभी कबूल ही नहीं करेंगे, तो यहाँ भी उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई। आपने सुना कि इस जय्यद सहाफ़ी ने अपने फिफड़ों का पूरा जोर लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए क्या क्या इक़दामात किए, कितनी कोशिश की। और जनरल बाजवा साहब अब जवेद चौधरी के साथ एक मुलाकात करते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जवेद चौधरी साहब बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब की बातों को मीडिया के ऊपर जो है वो पब्लिश करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं। उनका एक अपना अंदाज़ है स्टोरी क्रिएट करने का, स्टोरी टेलिंग का एक अपना अंदाज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। अब भी उन्होंने 2 मुलाकातों की कहानी सुनाई है। पहली मुलाकात वो कहते हैं 18 अगस्त 2022 को हुई, पूरी स्टोरी सुनाते हैं
कैसे सदर आलफ अलवी जो हैं वो कराची जा रहे थे, उनकी बेटी का एक फंक्शन था, वहाँ से उसको वापस बुलाया गया, नूर खान एयर बेस के ऊपर उनका जहाज़ लैंड किया, हर चीज़ रोक दी गई, पूरा आसमान एक मंजर क्रिएट किया गया, हवा में खुनकी थी, खामोशी थी, ऐसे सर्द हवाएँ चल रही थी। जो साहब ने पूरी स्टोरी क्रिएट की। अब कहते हैं इस स्टोरी के बाद जो है वो मुलाकात होती है, ये मुलाकात होती है 20 अगस्त को मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर दो बंदे हैं, एक इमरान खान शिबली फराज हैं, ऐवान सदर में मुलाकात है, और दूसरी तरफ से जनरल बाजवा साहब और मेजर जनरल अरफान साहब हैं, ये दो बंदे आए हैं। ये चार बंदे जो हैं ऐवान सदर में दाखिल होते हैं। ऐवान सदर में सन्नाटा छाया हुआ है, खाना लगा दिया हुआ है, चम्मच हिल नहीं रहे, आवाज़ नहीं आ रही, सुई गिरे तो उसकी आवाज़ आती है, इतनी खामोशी है। जो दो बंदे हैं शिबली फराज और मेजर जनरल अरफान, ये बाहर बैठ जाते हैं और अंदर बाजवा साहब और इमरान खान जो हैं वो आमने सामने बैठते हैं, बातचीत होती है। 45 मिनट की ये मुलाकात है। इसमें बाजवा साहब पहला सवाल यही करते हैं कि खान साहब आप हमें मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो खान साहब कहते हैं मैं आपको नहीं कहता, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। लेकिन बाजवा साहब नहीं मानते। आपको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या DGISI नदीम अंजम साहब ने कहा था कि ये हमें मीर जाफ़र और मीर सादक समझते हैं, कहते हैं। यही वो असल जुमला है, यानी जो काम ये करते रहे उनके ऊपर इनको परेशानी है। अब वो कहते हैं कि ये काम बाद में मानते हैं कि ये काम हमने खुद किया, लेकिन इमरान खान ने कहा मैं आपको मीर जाफ़र और मीर सादक नहीं कहता। अब इस मुलाकात में वो बताते हैं कि इमरान खान उनके ऊपर जो है असरार करते रहे कि वो MQM को हुकूमत से अलहदा कर दें, हुकूमत गिर जाएगी। यानी ये मुलाकात रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद हुई है। आप MQM को कहें कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं, हुकूमत गिर जाएगी। तो बाजवा साहब ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, इतने मासूम आदमी। यानी पूरा पाकिस्तान जो है वो ये यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि बाजवा साहब के पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि MQM को कहें और MQM जो है हुकूमत से अलहदा हो जाए। यानी इमरान खान की हुकूमत से जब MQM अलहदा हुई थी तो खुद हुई थी। बाजवा साहब का ये कहना है, क्या आप ये बात मानते? पाकिस्तान के अंदर तो कोई बच्चा भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि MQM चौधरीज़ और बाप पार्टी जो है वो साहब इक़्तिदार लोगों के कहने के बगैर कोई कदम भी उठाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बाजवा साहब को वो बात कहनी चाहिए थी जिसके ऊपर कोई यकीन करे। अब कहते हैं दूसरी मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात जो है 8 सितंबर को हुई। इसमें भी इमरान खान ने वही बातें रिपीट की, लेकिन इसमें यह हुआ कि सेकंड फेज़ के साथ इमरान खान जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। पहला फेज़ यानी शहबाज शरीफ के साथ वो मुलाकात नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरी फेज़ उसमें मुलाकात कर सकते हैं। उसमें मुलाकातें भी हुई, असद कैसर, अयाज सादक की मुलाकातें हुई, मामला आगे चले, लेकिन मामला बंद नहीं पड़े। एक एजेंडा, एक प्लान उन्होंने दिया। इस तरह हो सकता है 8 माह बाद इलेक्शन हो सकते हैं, नवाज शरीफ के केस माफ़ हो सकते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ये मान रही है इन बातों से कि वो सब कुछ करवा सकती है और पाकिस्तान के अंदर सब कुछ करती रही है। बाजवा साहब ये खुद अपने मुंह से मान चुके हैं। और सबसे बड़ा सबूत जवेद चौधरी साहब का वो सवाल है कि जनरल साहब आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई क्यों? ये बहुत बड़ा और मासूमाना सवाल है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। लेकिन बाजवा साहब इसका जवाब देते हैं, मैंने गिराई नहीं है, मैंने बचाई भी नहीं है। यानी मैंने काम ज़रूर किया है, मैंने रीड कर लिया था। बहुत तारीखी जुमला है, मैंने रीड कर लिया था। वो साइफर जो अमेरिका से आया था उसको रीड कर लिया था। बाजवा साहब ने रीडिंग कर ली, हुक्म क्या दिया गया है और मैंने उस हुक्म के ऊपर अमल किया। मैंने रीड कर लिया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे, ये मैंने रीड कर लिया था। अब यकीन मानिए 8 माह में पूरा पाकिस्तान रीड कर चुका है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है, कितना बड़ा बलात्कार इस मुल्क के साथ हुआ कि ये मुल्क अब अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। तो बाजवा साहब ने भी रीड कर लिया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। और उसके बाद जो बाजवा साहब ने किया, उसके बाद के जो हालात हैं पाकिस्तान के, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब $2 गिरा था और स्टॉक चेंज 500 यूनिट ऊपर बढ़ी थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद इतने बेहतर हुए, रजीम चेंज ऑपरेशन के इतने समरात हुए कि आज पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। रीड कर लिया था इन्होंने। अब पाकिस्तानियों ने भी रीड कर लिया है कि मामला क्या हुए थे, मीर जाफ़र कौन थे, मीर सादक कौन थे, ये चीज़ें पाकिस्तानियों ने भी रीड कर ली। अब जितने मर्जी कालम लिखवाएं, जितने मर्जी बातें करें, मामला ठीक नहीं हो सकते। जितने मर्जी जय्य सहाफ़ी सामने आएँ और लोगों को बताएं कि बाजवा साहब मासूम थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रीड किया था, लोग यकीन नहीं करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।